दोस्तों, इस दुनिया की सबसे रहस्यमय मंदिर की बात करें तो उसमें महाराष्ट्र के कैलाश मंदिर का नाम सबसे ऊपर आएगा। एक ऐसा मंदिर जिसे देखकर दुनिया भर के साइंटिस्ट भी हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, कैलाश मंदिर को क्यों बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, कब बनाया गया है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा न थोड़ा कुछ न कुछ तो जरूर पता होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कैलाश मंदिर के बारे में, कैलाश मंदिर के इतिहास के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि कैलाश मंदिर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कैलाश मंदिर के लिए ठीक नहीं है। उनकी कहानी सुनिए, ये मुझे कहते हैं सारे टूरिस्ट आके हमें ये बताते हैं, इसलिए हम अरे आप गाइड कैसे ऑफिशियल फिर? अब भी बताया ना मैंने। अरे ऑफिशियल गाइड कैसे बन गए आप? अपने सर को काटे एक जगह, तो मतलब ये सबसे बड़े भक्त आपको दोस्तों, हमारे आसपास हमारे भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो रहस्यमय मंदिर कैलाश मंदिर को एक मंदिर नहीं बल्कि एक खंडहर इमारत बताने लगे हैं। दोस्तों, कैलाश मंदिर के बारे में गलत जानकारी देने वाले कोई और नहीं बल्कि मंदिर में कुछ ऐसे गाइड हैं जो कैलाश मंदिर के बारे में लोगों को गलत जानकारी दे रहे हैं। आपको मालूम है तो वो चीज बताओ मत ना। आप कैसे बोल सकते हैं? तो बुक्स में आप कहाँ पर बुक्स में है कि वो उसके पास शक, वो मुझसे प्यार करती है नहीं करती तो इसलिए वो भिखारी बन के आए हैं? बोलते ना मेरे को नहीं पता, नहीं पता बोलना सीधा सीधा, ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन देंगे। जो आता वो बोलो, जो नहीं आता मत बोलो। 50 साल से ये हमारे लोगों को गलत बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ हिंदू ही आएंगे सारे, लेकिन 50 साल से गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आप उनको भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमको भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं कल को अपने मम्मी पापा को लेके आऊंगा, अपने बच्चों को लेके आऊंगा, तो मैं क्या बताऊंगा? जो इन्होंने बताया, लोकल टूरिस्ट जो आता है उन्होंने हमको बताया। अब ये गाइड किस नाम के है? ये गाइड किस नाम के है? लोकल टूरिस्ट आगे इनको कुछ बताएगा, और लोकल टूरिस्ट मुझे नहीं पता वो क्या बन रहा है, तो वो मैं इनको बताऊंगा कि आप ऐसा बताओ आगे लोगों को। हिंदू मैरिज में हस्बैंड बीवी को कबूल करता है, बीवी हस्बैंड को कबूल आप दिन में कितने लोगों को आते होंगे? डेफिनेटली मैं श्योर हूँ। खाली एक पार्टी, मैं तो एक ही पार्टी करके चला जाता हूँ। आपने बोला बैगर है वो, उनके सर पे आपको मुकुट दिख रहा है। एक मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, आपने जो बताया शिव का वो मुकुट है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो मुकुट है। तो मुकुट को आप बैगर नहीं बता सकते कि एक बैगर के रूप में आया है। गाइड उसने नेम इज अब्दुल, ही इज गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट टेम्पल, और देवी देवताओं के बारे में गलत वर्डिंग से बता रहे हैं चीजें। वो शिव जी को कह रहे हैं कि ये महाशय अपनी बीवी पे शक करते थे। सर, आई हैव ईच एंड एवरीथिंग रिकॉर्डेड ऑन द कैमरा। मेरे पास पूरी फुटेज रिकॉर्डिंग है, पूरी फुटेज रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ऑफिशियल गाइड है। विदाउट मैं फिर बता दूं, उनका नाम अब्दुल है, तो मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि वो दूसरे रिलीजन के हैं, तो वो कैलाश टेम्पल के बारे में। दोस्तों, आप जो इस वीडियो में एक आदमी का चेहरा ब्लर देख रहे हो, यही एक गाइड है, और ये जो गाइड है उसका नाम है मोहम्मद अब्दुल, और ये लोगों को कैलाश मंदिर के बारे में गलत सलत जानकारी दे रहा है। लाइफ को वो जो कैलाश पर्वत पे बैठे हुए हैं शिव एंड पार्वती, देखो कितने डिस्टर्ब दिख रहे हैं, पैनिक दिख रहे हैं, मंकी स्टोन्स फेंक रहे हैं, गनाज स्टोन फेंक रहे हैं इसको मारने के लिए, इसको किल करने के लिए। तो दिस इज द टू। आपको पता है रियल स्टोरी? बताना क्या हुआ था ये तब बैठे थे ना उधर, इस मंदिर से वो शिव जी को अम्मा के पास बुलाने के लिए रावण आया था। हाँ। तब शिव जी ने वो थोड़ा एकांत में था ना, इसलिए नहीं गया वो। हाँ। इसलिए इसको गुस्सा करके वो नंदी से झगड़ा करके बाद में उधर से पर्वत उठाया था। हाँ। पर्वती लेके जाऊंगा ऐसा करके। तो पर्वत लेके जाऊंगा क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त थे। हाँ, उनके बहुत, हाँ। एनिमी नहीं थे। हाँ, नहीं एनिमी नहीं थे। भक्त है। आप गलत इन्फॉर्मेशन, सारा गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे को भी ये कहानी पता है। जो डिस्टर्ब करता है उसको एनिमीज बोलते हैं। एनिमी नहीं है वो, उनके भक्त है जो इनको लेके जा रहे हैं अपने साथ, ये अपनी लंका में, कि मैं उनको लेके जाऊंगा। कहानी है ये। देखो साहब, सर, गलत इन्फॉर्मेशन है। रावण कौन है अथॉरिटी में यहाँ पर? एक मिनट चलिए सर। देख, आपने वहाँ पर भी देखा गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उधर भी गलत इन्फॉर्मेशन दी है, और यहाँ पर आप कौन है अथॉरिटी? मेरे को आप एक बार जाना है। एक मिनट पकड़ भाई। जहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनेस्टली वो सारी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने सिर्फ 2 पॉइंट के ऊपर बात रखी है, इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गलत बताई हैं। ये भी भैया हैं यहाँ पर, इन्होंने भी यहाँ पर सुना। इन्होंने जब सच बताने की कोशिश करी तो इनको मेरे सामने डांटा, लिटरली कहा तू यहाँ से जा, बोला आपको जा यहाँ से, जबकि ये सच बता रहे थे। मैं उस समय शांत था, मैंने कहा उस समय रिकॉर्डिंग में नहीं थी, मैं शांत था। अंदर भी इन्होंने मेरे को बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दी। उधर बताया उन्होंने मेरे को कि शिव जी हैं और शिव जी आए हैं बेगर बन के, और वो देख रहे कि मुझसे प्यार करती है नहीं करती। दूसरी क्या, क्योंकि औरतें जो होती हैं वो दूसरे मर्द की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, तो वो जो है पार्वती हैं, पार्वती जो है वो टेस्ट करने के लिए उनको, वो पार्वती को टेस्ट कर रहे हैं एक भिखारी बन के, जबकि वो क्लियरली दिख रहा है उन्होंने मुकुट पहना हुआ है। तो मैं इनकी अभी बात करता हूँ जाके कि क्या चल रहा है अंदर यहाँ पर। अगर
इनको 50 साल हो गए और इन्होंने कितना ऐसे माइंड ऐसे डाइवर्ट करा है लोगों का। आई हैव देख रहे हो दोस्तों, हमारे जो प्राचीन मंदिर है उसके इतिहास को, उसकी सच्चाई को आज भी कुछ लोग दबा और छुपा रहे हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों। सदियों से चलते आए कि हमारे जो प्राचीन मंदिर है उसके इतिहास को लोग दबा और छुपा देते हैं। डिस्टर्ब करता है उसको एनिमीज बोलते हैं। एनिमी नहीं है, वो उनके भक्त है जो इनको लेके जा रहे हैं अपने साथ ये अपनी लंका में, कि मैं उनको लेके जाऊंगा। सर गलत इन्फॉर्मेशन है। कौन है अथॉरिटी में यहाँ पर? एक मिनट चलिए सर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, लगभग मुझे 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं यहाँ। अभी मैं ASI ऑफिस के बाहर हूँ और मैंने यहाँ पर एक रिटर्न में कंप्लेन दे दिया है अब्दुल के अगेंस्ट। ये केस लेना चाह रहे हो? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपको पता ही नहीं है कि उन्होंने उनके लिए कितनी तपस्या करी है, कितने सदियों तक। तो वो आदमी ले सकता है? नहीं ले सकता, नहीं हो सकता। आपको पता ही नहीं है 50 साल, आपको पता ही नहीं आप कैसे 50 साल से काम कर सकते हैं यहाँ पर। आपको पता ही नहीं है 50 साल, उनको बता रहे सबसे बड़े दुश्मन थे वो। कितना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर हम लोगों को, हमारी जनरेशन को खराब कर रहे हैं सर आप लोग। देयर इज अ गाइड हुज नेम इज अब्दुल, ही इज गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट टेंपल, और देवी देवताओं के बारे में गलत वर्डिंग से बता रहे हैं चीजें। और हिंदू मैरिज में हस्बैंड बीवी को कबूल करता है, बीवी हस्बैंड को कबूल आप दिन में कितने लोगों को आते होंगे? डेफिनेटली मैं श्योर हम हूँ। खाली एक पार्टी, मैं तो एक ही पार्टी करके चला जाता हूँ, लेकिन हजारों लोग आते हैं, सब गाइड ऐसे ही बताते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। नहीं। लेकिन आज मुझे आपने एक लेसन दिया है। नहीं, बहुत गलत है। देन अंदर जाने के बाद उन्होंने सबसे पहली चीज जो उन्होंने मुझे जो मुझे बहुत ज्यादा खटकी, उन्होंने काफी पॉइंट में चीजें बताई थी जो मुझे सही नहीं लग रही थी, लेकिन उन्होंने जब सबसे पहली चीज जो मुझे बहुत इरिटेट करी ना, तो वहां पर कैलाश पर्वत था, जहां पर रावण ने अपना कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश करी थी। तो वहां पर उन्होंने बताया मुझे कि रावण जो है वो सबसे बड़े महादेव के भक्त थे, जो कि बिल्कुल फैक्ट है। और साथ में उन्होंने बोला कि वो सबसे बड़े उनके एनिमी भी थे। तो मैं उस समय शॉक हो गया सुन के कि सबसे बड़े एनिमी थे, ये क्या ये बात बता रहे हैं। तो मैं आपको ना थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे कार्विंग हो रखी है। तो बताया जा रहा है कि ये जो है ये है रावण, और ये जो है ये है शिवलिंग। और कहते हैं कि रावण जो थे वो शिवाजी के सबसे बड़े भक्त थे। तो उन्होंने ये मंदिर पूरा दिखाया गया कि एक पूरा मंदिर है, और यहाँ पर रावण ने अपने जो सर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपने 9 सर जो हैं वो समर्पित कर दिए थे शिवाजी के लिए। और ये वाला भी अपना जो है सर मतलब ऑलमोस्ट अलग ही कर दिया था, लेकिन अपने हाथ को होल्ड कर रखा है, पकड़ रखा है सर को, ताकि वो गिरे नहीं। हमारे हिंदू धर्म में भी होता है कि मंदिर में हम जाते हैं और हमारे हाथ से कोई फूल गिर जाता है, कोई चीज़ गिर जाती है ना, तो हम वो मंदिर में चढ़ाते नहीं है भगवान को, अपवित्र हो जाती है। तो इतनी डिटेल में काम कर रखा है कि ये सर को गिरते हुए नहीं दिखाया, हाथ से रावण ने पकड़ा हुआ है। और अलग अलग यहाँ पर ना कार्विंग हो रखी है। यहाँ पर ज़्यादातर क्या पूरा जितनी भी गैलरी है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिवाजी को ही डेडिकेटेड है। शिवाजी, माँ पार्वती से रिलेटेड यहाँ पर अलग अलग तरीके की यहाँ पर स्टोरीज बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पर भी शिवाजी हैं और बीच में आपको दिखेगा ये शिवलिंग है और ये माँ पार्वती साथ में, यहाँ पर भी आप देखो। तो ये इतनी डिटेल में यहाँ पर काम कर रखा है ना कि मतलब इमेजिन भी करना, पता है मतलब एक हिसाब से इम्पॉसिबल सा लग रहा है कि कैसे किया जा सकता है ये वाला। साथ में पहले मुझे लगा था कि ये विष्णु जी हैं, पर नहीं, ये विष्णु जी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि नंदी जी हैं, इसका मतलब ये है शिवाजी। और ये पूरी गैलरी जो है शिवाजी के ऊपर ही पूरा बना रखा है ये वाला। और यहाँ पर भी ऐसा दिखा रखा है कि शिव जी और माँ पार्वती एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। मुझे एक्चुअली खाली लगा था कि मंदिर में जो कार्विंग बेसिकली वो रखी होगी वो ऊपर से नीचे बनाया गया है। और ये देख रहे हो गैलरी कितनी विड्थ है इसकी, और कोई पिलर सपोर्ट नहीं है। यही चीज़ बोलते हैं कि ये अनबिलीवेबल है आज के टाइप में ऐसा कुछ बना पाना, जो उन्होंने 5वीं से 9वीं सदी के बीच में लगभग 600 साल में पूरा, ये वाला खाली नहीं, कैलाश नहीं, पूरा जितना भी एलोरा केव्स हैं, तो ये पूरा डिजाइन करके पूरा बना दिया था। of Shiva and Parvati Nandi with Lingam. आइए, this is Shiva and Parvati with Nandi. रिपीटिशन बहुत ज्यादा। और हिंदू मैरिज में हस्बैंड बीवी को कबूल करता है, बीवी हस्बैंड को कबूल नहीं। जिस हिसाब से आपने बताया कि उनको शक था कि वो किसी और से करती या नहीं करती, देखो मैं क्लियरली बताऊं, हमारे में ऐसा नहीं होता। अच्छा, जिस हिसाब से आपने वर्डिंग बताई है मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। आपने बोला बैगर है वो, उनके सर पे आपको मुकुट दिख रहा है। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, आपने जो बताया, एक तो बैगर के सर के ऊपर मुकुट नहीं हो सकता। आपने मुझे गलत सुना या गलत परसिद्ध सुनो। मैंने कहा कि एज ए ही डिस्गाइज एज ए बेगर, वो बेगर है ऐसा नहीं बोला, डिस्गाइज एज ए बेगर ही कह रहा हूँ। आपने ये बताया कि यहाँ पर वो एक उनका परीक्षा ले रहे हैं कि वो उनसे प्यार करते नहीं करती, एक पराया मर्द बनकर। जी हाँ, है ना, तो वो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और एक वो है और शिव का वो मुकुट है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो मुकुट है। तो मुकुट को आप बैगर नहीं बता सकते कि एक बैगर के रूप में आया है। तो ये जो आपका बताने का है, देखिए मैं क्लियरली डिसएग्री करता हूँ इससे। हो सकता और वो बहुत गलत है, वो बहुत गलत है। आप एक तो किन से कर रहे हैं, और आपने 2-3 बार बोला कि ये महाशय,
तो वो वर्डिंग जो यूज कर रहे हैं अब मैं एक्चुअली बताऊं वो बहुत गलत है। देखिए आपने बताया वो हो सकता है वो उनको दे रही हो, कुछ भी स्टोरी हो सकता है, लेकिन आपने क्या बताया वो आपने बताया वो बेगर बन गया है। उनके फ्लावर भी उनके हाथ में, मैं कह रहा हूँ सब कुछ हो, मैं कह रहा हूँ वो आप बता रहे हैं कि बेगर बन के उनका वो लिख रहे हैं कि वो मुझसे और किसी और पराये मर्द ये बाकी टेस्ट लेना चाह रहे हो। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपको पता ही नहीं है कि उन्होंने उनके लिए कितनी तपस्या करी है, कितने सदियों तपस्या, तो वो आदमी क्या ले सकता है? नहीं ले सकता, नहीं हो सकता। मुझे नई चीज मालूम नहीं सर, वो आगे से मैं रिक्वेस्ट है, मैं बात करूंगा यहाँ पर भी अथॉरिटीज कौन है, मैं बात करूंगा यहाँ पर कि ये गलत तरीका है बता। अब्दुल खादर, अभी अब्दुल जी अभी आपने मुझे नीचे बताया कि हर एक जो भी गाइड है यहाँ पर उसका अपना नजरिया है बताने का, सब कुछ अपना अपना बताएगा। सही बताया आपने, लेकिन ये आपका जो नजरिया है वो गलत है। ये मेरा कॉमन नजरिया है। नहीं। अब हम कोई रेगुलर क्लासेस से जाते नहीं है। नहीं फिर आपको ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए। आप वो भी बोल रहे हैं महाशय, इन महाशय को देखिए, वो भी बहुत गलत वर्डिंग है आपकी। वो एक मेरा ऐसा निकल गया होगा रॉ में, वो बात अलग है। नहीं सर, वो आप जिस फील्ड में, आपसे मैंने पहले पूछा था कितने साल हो गए आपके, आपने बोला 50 साल हो गए। अब 50 साल के बाद भी अगर आप कह रहे हैं कि आपका लहजा नहीं है बोलने का और आप महाशय वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या बोलो जाए इसे। दोस्तों आपको लगता नहीं है कि ये जो गाइड है उसे इस मंदिर के बारे में पूरी इतिहास पता होगा। गाइड ऐसे थोड़ी बना है, जब पूरा इतिहास पता होगा तभी तो गाइड बना है ना। लेकिन पता नहीं क्यों ये लोगों को गलत जानकारी दे रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ऐसे लोग क्यों लोगों को गलत जानकारी देते हैं, क्यों मंदिर के बारे में गलत जानकारी देते हैं, मंदिर का इतिहास वो पूरा छुपाते हैं। पता नहीं ये जो गाइड है कितने लोगों को मंदिर के बारे में गलत जानकारी दे चुका होगा। दोस्तों आपको क्या कहना है इस पूरे कंट्रोवर्सी के बारे में, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए।